दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। कई बार ऐसी बातें हो जाती हैं कि आप उनको भुलाना भी चाहो तो लोग उसे भूलने नहीं देते। हुआ यूं कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने लगभग एक पखवाड़ा पहले अपने निवास पर रोहतक के अंदर एक बयान दिया। ब्राह्मणों का सम्मेलन था और जो कांग्रेस के विधायक हैं कुलदीप वत्स, उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और पूर्व सांसद वर्तमान के राज्यसभा सदस्य भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साहबजादे दीपेंद्र हुड्डा यानी कि पिता पुत्र को रिझाने के लिए, उनको ये बताने के लिए कि हम आपके साथ हैं, ब्राह्मण आपके साथ हैं, एक ब्राह्मण सम्मेलन किया। ब्राह्मण सम्मेलन हुआ और उस ब्राह्मण सम्मेलन के अंदर, उस कार्यक्रम के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने बयान दिया कि जब हमारी सरकार बनेगी, जब मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तो एक ब्राह्मण को उप मुख्यमंत्री बनाऊंगा। हालांकि उन्होंने बयान तो इसलिए दिया कि सामने तमाम सभी ब्राह्मण थे, किसी ने उनसे मांगा नहीं था, किसी ने डिमांड नहीं की थी, किसी ब्राह्मण महासभा ने या सभा ने कोई इस प्रकार का वक्तव्य जारी नहीं किया था कि हमें उप मुख्यमंत्री बनाओ। लेकिन हुड्डा साहब को लगा कि सामने ब्राह्मण हैं, दादाओं का आशीर्वाद ले लें, और उन्होंने जो फ्लो में बयान दे दिया भावावेश में कि मुख्यमंत्री तो मैं बनूंगा और उप मुख्यमंत्री एक ब्राह्मण नेता को बनाऊंगा। उसके बाद उन्होंने उसमें सुधार भी किया। सुधार करके ये कहा कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भी है, कांग्रेस की नीति भी है, हमने पहले भी प्लान किया था 2019 में भी कि ब्राह्मण तो उप मुख्यमंत्री बनेगा ही बनेगा, ब्राह्मण के साथ साथ 4 उप मुख्यमंत्री बनेंगे। बस उस बात को लोगों ने पकड़ लिया, चाहे वो पक्ष के हैं चाहे विपक्ष के हैं। उसकी उस बात को, जो हुड्डा साहब की बात थी, उसको कांग्रेस की नेत्री कुमारी सैलजा ने भी पकड़ा। और जब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जी से पूछा गया, जो हमेशा हुड्डा साहब के बगल गिर रहते हैं, उनके हमराह हैं, उनसे भी पूछा तो उन्होंने भी कहा कि भाई ये तय करने वाला कोई भी नहीं है, पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा, पार्टी आला कमान तय करेगा। अब तक भी वो बयान उनका पीछा नहीं छोड़ रहा। आज हुड्डा साहब को जवाब दिया 2 ब्राह्मण नेताओं ने ही। एक नेता वो हैं कि जो उनके गठबंधन में शामिल हैं, वो गठबंधन जिसे इंडिया गठबंधन कहा जा रहा है, वो गठबंधन कितने दिन रहेगा नहीं रहेगा, लेकिन उस गठबंधन में शामिल है आम आदमी पार्टी। और आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं, राज्यसभा सदस्य हैं संदीप पाठक। संदीप पाठक ने हुड्डा साहब पर निशाने साधे हैं कई। कहा है कि अपनी चिंता करें, औरों के बारे में बाद में सोचें। और इसके साथ साथ निशाना साधा है हरियाणा के परिवहन मंत्री पंडित मूलचंद शर्मा ने। पंडित मूलचंद शर्मा ने कहा है कि पहले ये तो बता दें हुड्डा साहब कि भाई 13 तो कुल मंत्री बन सकते हैं, उनमें से 4 उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो भैया क्या 6-6 महीने के लिए उप मुख्यमंत्री बनाएंगे। खैर, दोनों नेताओं की आपको बात बताते हैं। पहले बात करते हैं संदीप पाठक की। तो आप इतना जान लें कि संदीप पाठक राज्यसभा के सदस्य हैं, आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं। दिल्ली के अंदर जब सरकार बनी और दिल्ली के बाद जब सरकार बनी पंजाब के अंदर और फिर चाहे गुजरात में अच्छा प्रदर्शन हुआ, इस सब के अंदर जो संदीप पाठक हैं उनकी भूमिका को बड़ा माना जा रहा है। माना जाता है कि संदीप पाठक हुक्म के इक्के हैं आम आदमी पार्टी के। और आज वो 3 दिवसीय कार्यक्रम के तहत हरियाणा में थे, हरियाणा को साधने आए हुए थे। और कहते हैं कि संदीप पाठक के पास जो राजनीति का जो मूल मंत्र है, राजनीति के उनके पास जो गुरु मंत्र हैं, उन राजनीति के मंत्रों के सहारे वो राजनीतिक पराक्रम को हासिल कर जाते हैं। बोलते भी बहुत प्रखर हैं। और उन्होंने कहा कि आज जब बोले तो उन्होंने जहाँ जेजेपी और बीजेपी की सरकार को निशाने पर लिया, निशाने पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को भी लिया। हुड्डा साहब पर जमकर निशाने साधे। कहा हुड्डा साहब आजकल कह रहे हैं कि किसी ब्राह्मण को उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो उनको पहले किसने रोका था। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि पहले हुड्डा साहब खुद को तो संभाल लें, अपनी तो बात देख लें, और जब खुद की तय हो जाए तो उसके बाद कोई आगे की बात करें। आगे वो किसको क्या बनाएंगे क्या नहीं बनाएंगे। वैसे आपको बताएं कि संदीप पाठक जो है आम आदमी पार्टी में चाणक्य की छवि रखते हैं। उनको चाणक्य का नाम दिया जाता है और कहा जाता है कि जैसे बीजेपी के अंदर अमित शाह हैं, तो ये बताते हैं कि आम आदमी पार्टी में संदीप पाठक से भी वही उम्मीदें पार्टी को होती हैं। अरविंद केजरीवाल भी उनकी खूब तारीफ़ करते हैं, उनकी प्रतिभा के कायल हैं। और आज जब उन्होंने हुड्डा साहब के बारे में बोला, तो आप मान लीजिए कि खाली यूँ ही नहीं बोला होगा, उसके पीछे कोई बात ज़रूर रही होगी। आपको बताएं कि हुड्डा साहब भी पिछले कई दिनों से कहते रहे कि जब बात इंडिया गठबंधन की आती थी कि भाई इंडिया गठबंधन के अंदर इनेलो को मिलाया जाए, तो जो सोर्स बताते हैं, हालांकि ना हुड्डा साहब ने कभी सीधे कहा ना कहीं से बात सामने आई, लेकिन सूत्र ये कहते हैं कि हुड्डा साहब ने विरोध किया था कि इनेलो को इंडिया गठबंधन में शामिल ना किया जाए। और इसके साथ साथ ही हुड्डा साहब और तमाम जो बड़े हुड्डा ग्रुप के कांग्रेसी नेता हैं, वो आम आदमी पार्टी के नेताओं पर भी निशाना साधते हैं।
वो कहते हैं कि आम आदमी पार्टी के पल्ले भी हरियाणा में कुछ है नहीं। विधानसभा चुनाव लड़े थे, 90 की 90 सीटों पर जमानतें जब्त हुई थी। लेकिन मान लें तो आज ब्राह्मण समाज का जो बात थी, या जो पाठक साहब हरियाणा में थे, तो उन्होंने हुड्डा साहब को बता दिया कि भाई खाली आप ही नहीं है, आप ही बोलते रहेंगे, हम भी बोल सकते हैं। और बोल के बता भी दिया, जता भी दिया और अपनी बात भी कह गए। तो ये बात तो उनकी थी। और दूसरी, मैंने आपको जो बात शुरू की कि ब्राह्मण उप मुख्यमंत्री की, तो सोनीपत में हरियाणा के परिवहन और खनन मंत्री बल्लभगढ़ के विधायक हैं पंडित मूलचंद शर्मा, उन्होंने भी हुड्डा साहब पर चुटकी खूब ली। उन्होंने कहा कि हुड्डा जी पहले ये बताएं कि मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम कौन बनेंगे, क्योंकि कहीं पर भी पार्टी आला कमान ही तय करता है। मूलचंद जी ने कहा कि हुड्डा साहब आप कह तो रहे हैं कि ब्राह्मण उप मुख्यमंत्री बनाने की बात, लेकिन प्रदेश में 13 मंत्रियों का कुल कोटा है और 4 जातियों से प्रदेश की सरकार बनेगी। अब ये कौन सा गणित है, क्योंकि 4 जातियों का कहा हुड्डा साहब ने कि डिप्टी सीएम बनेंगे, तो कह रहे हैं कि अब ये कौन सा गणित है, क्या 6-6 महीने के लिए मंत्री बनाए जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा संगठन ये तय करता है कि कौन चुनाव लड़ेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन मंत्री बनेगा। और आरोप लगा दिया कि कांग्रेस तो लूट की राजनीति करती है, कांग्रेस में आपसी कलह है, कांग्रेस आपसी कलह का शिकार है। कांग्रेस पार्टी के अंदर संगठन की बजाय परिवार काम करता है, परिवारवाद पे चलते हैं। तो यानी कि मूलचंद शर्मा जी ने भी, जो पंडित जी ने, हुड्डा साहब ने जो कहा था ब्राह्मण उप मुख्यमंत्री, 4 उप मुख्यमंत्री, उन सब पर खूब तंज कसे। वैसे आपको ये बता दें कि जो हुड्डा साहब का ये जो ब्राह्मण उप मुख्यमंत्री वाला जो नुक्ता था, इसे मान लिया जाए लगभग फेल हो चुका है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि कुलदीप वत्स ने, जो कांग्रेस के विधायक हैं, कार्यक्रम किया था, रोहतक लोकसभा सीट को साधना जरूरी है। और रोहतक लोकसभा सीट के ब्राह्मण बड़ी संख्या में उस जगह उन्होंने बुलाए थे, और ये दिखाने के लिए कि ब्राह्मण आपके साथ हैं। और हुड्डा साहब ने ये दिखाने के लिए कि मैं ब्राह्मणों के साथ हूँ, घोषणा कर दी कि ब्राह्मण डिप्टी सीएम बनाएंगे। लेकिन इसके साथ ही जैसे ही घोषणा हुई तो हुड्डा साहब के पीछे पड़ गए उनकी पार्टी के लोग भी और दूसरी पार्टियों के लोग भी। और अब तो आम जो लोग हैं, जो सामाजिक लोग हैं, वो भी हुड्डा साहब से पूछ रहे हैं कि 10 साल मुख्यमंत्री थे, पहले वाले 5 साल को अगर छोड़ दें तो दूसरे 5 साल में आपने ब्राह्मणों को क्या दिया, और जब 10 साल आप विपक्ष में रहे हैं तब आपने कौन से ब्राह्मणों के बारे में बात की। तो कई बार मैंने आपको शुरू में ही बताया कि कई बार जो कही हुई बात है भूलने की कोशिश भी की जाए तो लोग उसको समय समय पर याद दिलाते हैं। हालांकि हुड्डा साहब तो वो वाली बात ज़्यादातर कर नहीं रहे, कोई इनसे पूछता है तो भी तलख जवाब देते हैं, लेकिन उस मुद्दे को खूब गरमाने की कोशिश की गई जो अब कुंद होता जा रहा है। आगे क्या नए मुद्दे उठेंगे, आगे क्या नई बातें होंगी, इन सब पर नज़र रहेगी। और क्योंकि राजनीति है, राजनीति के अंदर रोज़ कुछ नया होता है, और जब नेताओं की जबान जब वो बोलते हैं तो कब जबान कहाँ फिसल जाए और वो कब क्या बोल जाए, कैसा बोल जाए, कुछ पता नहीं चलता। और फिर उसके बाद में चाहे वो घोषणा है, वादे हैं, इरादे हैं, नारे हैं, उसके बाद में शुरू हो जाता है वाद विवाद का दौर। तो ये वाद विवाद हरियाणा की राजनीति को कहाँ तक लेके जाएगा, चाहे वो हुड्डा साहब का कथन हो या सारी बातें हों जो 2025, जब 2024 के अंदर विधानसभा चुनाव होगा तब तक कितने प्रभावी रहेंगे। इस सब पर आपकी भी जिज्ञासा होगी कि आखिर हरियाणा की राजनीति में, देश की राजनीति होगा क्या। और हम भी प्रयास करेंगे कि जब भी कुछ नया हो, जब भी कहीं से कोई बात आए तो आपके सामने लेकर आएँ। बस इस सब के लिए ज़रूरी है कि आप हमारे अपना साथ देते रहें, हमारे साथ जुड़ के रहें, देखते रहें देश रोज़ाना। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोज़ाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोज़ाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।